मेहमान खुसूसी जो है वो मतलब उन्हें बहुत मसरूफ़ हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनके ख़यालात को सुन लिया जाए। मेरी बात इसलिए थी कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, राम के लिए कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। दोस्तों, हमारी ये तहजीब है कि जब कोई हिंदू कोई प्रोग्राम कराता है तो उसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से, सदर की हैसियत से, मेहमान एजाज़ी की हैसियत से किसी मुसलमान को याद करता है, किसी सिख को याद करता है, किसी ईसाई को इज़्ज़त देता है। उसी तरह जब कोई मुसलमान प्रोग्राम कराता है तो अपने हिंदू भाई को याद करता है, उसको इज़्ज़त देता है, उसे सम्मान देता है। आज इस कॉलेज में डॉक्टर पीयूष सिंह जी को जो सम्मान दिया गया है, जो इज़्ज़त दी गई है, वो इस बात की प्रतीक है, इस बात की अलामत है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता है, यहाँ भाईचारा है, यहाँ इंसानियत है, यहाँ मोहब्बत की शमअ रोशन है, यहाँ प्रेम का दीप जलाया जा रहा है। तो मैं बहुत देर से डॉक्टर पीयूष सिंह जी कह रहे थे मैं जाना चाहता हूँ। मैं उनसे गुजारिश कर रहा था कि सर देर और रुक जाइए, अभी थोड़ी देर में हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो आप उसके बाद आपका खिताब हम सुनना चाहते हैं, आपके आशीर्वचन को हम सुनना चाहते हैं। आपके आशीर्वचन के बाद, आपके खिताब के बाद आप चले जाएंगे, हम आपको छोड़ ज़रूर देंगे। अगर आप चाहें, और चाहें नहीं, मैं खुद चाहता हूं और पूरी कमेटी के लोग चाहते हैं, पूरे मुशायरे के सामीन चाहते हैं कि आप हमारे बीच रात भर बैठे रहें, ताकि हम देखते रहें, आपसे रोशनी लेते रहें, आपसे प्रकाश लेते रहें, आपके ख्यालात को सुने। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि रक्स में तेज़ करो, साज की लय तेज़ करो, रक्स में तेज़ करो, साज की लय तेज़ करो, सूए में खाना सफ़ीरान हरम आते हैं। मैं डॉक्टर पीयूष सिंह जी से गुजारिश करता हूँ कि आए अपने आशीर्वचन से हम सबको लुत्फ़अंदोज़ करें। मेरे साथ मंचासीन इस शहर के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े वरिष्ठ लोग, मेरे सामने बैठे हुए कई वरिष्ठ लोग, हमारे यहाँ कुछ अनुज भी बैठे हैं, कुछ बच्चे भी बैठे हैं। मुझे सबसे पहले जब ये हुआ कि मुझे मुशायरे में आना है तो मुझे पता नहीं था मुझे बोलना है, और मुझे आप लोगों में दिख भी रहा है कि आप स्पेशली सुनना सिर्फ उनको चाहते हैं। और मुझे अभी बताया गया कि मुझे बोलना है, और वो भी इसके पहले कि शायर बोलें उसके पहले मुझे बोलना है। मुझे एक मुनव्वर राना साहब का शेर याद आया। वो शेर था, मियाँ हम शेर हैं, शेरों में गुर्राहट नहीं जाती, लहजा नर्म भी कर लेते हैं तो झुझलाहट नहीं जाती। ये उनका शेर है। और इसकी अगली लाइन है, ये शायरी है जो रुस्वा नहीं होने देती, ये शायरी है जो रुस्वा नहीं होने देती, अगर राजनीति में होते तो नंगे हो जाते। ये और ऐसे लोगों के बीच मुझे बोलना था, उनके पहले बोलना था जिनके शब्दों का चयन बहुत विशिष्ट होता है और वो किसी भी चीज को उठाते हैं तो बहुत ही अच्छे से बोलते हैं। अभी हिंदू मुस्लिम एकता पे आप बोल रहे थे, आपने बताया, मुझे ऐसा लगता है कि अदब, नफासत, नजाकत, इन शब्दों के लिए अगर कोई शहर है तो वो लखनऊ है। लेकिन मेरा दिल से मानना है कि हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के, कौमी एकता को लेकर के अगर कोई शहर है तो वो सिर्फ आजमगढ़ है। उसका कारण है कि इसको एक हिंदू राजा और एक मुस्लिम रानी ने मिलके बसाया था। उसका शहर सिर्फ आजमगढ़ है। अगर 1908 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और किसी एक शहर से सबसे पहले विरोध हुआ, सबसे पहला पत्र लिखा गया, तो वो पत्र लिखा गया था अल्लामा शिबली नोमानी साहब द्वारा। अगर शिक्षा के क्षेत्र में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले किसी शिक्षा के बहुत सारे विश्वविद्यालय नहीं थे, तब जाके शिक्षा की स्थापना हुई, तो
वह विद्यालय था सिवली और उसके संस्थापक थे सिवली नोमानी साहब। अगर बच्चियों की शिक्षा के लिए अगर किसी स्कूल की 1938 में स्थापना हुई तो ऐसी सोच को शुरू करने वाले लोग सिर्फ यहीं से थे, क्योंकि बहुत पहले ही कहा था जो जर्रा यहां से उठता है वो नैयर आजम होता है। तो इस जर्रे की जिनकी सोच है वो हमेशा बड़े होते हैं। और मैं कुछ ना कहते हुए मैं इस कॉलेज प्रबंधन का, मुझे जिस मोहब्बत से बुलाया गया, जो प्यार दिया गया, मैं उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, उनका धन्यवाद करता हूं। और लाइफलाइन परिवार की तरफ से कभी भी अगर हमें कुछ यहाँ के लिए करने का मौका मिले तो हम अपने को धन्य समझेंगे कि हाँ, हमें इस लायक समझा इस कॉलेज के प्रबंधन ने। हम जरूर इंतजार करेंगे। और आप शायरों के लिए सिर्फ एक चीज कहूंगा, जब नेहरू साहब संसद की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और उनको झटका लगा, वो गिरने को हुए, तो उन्हें एक दिनकर साहब ने, मैं नाम मिस कर रहा था, दिनकर साहब ने रोका, संभाला और बोला, कोई नहीं पंडित जी, जब भी भारत में राजनीति लड़खड़ाएगी तो भारत का साहित्य ही उसे संभालेगा। और किसी मर्सीलेस क्रिटिसिज्म और क्रांतिकारी विचार अगर किन्हीं लोगों के बीच में होते हैं तो वो कवि होते हैं। और मैं चाहता हूं आप उनको सुनना चाहते हैं तो हमें यहां बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, यहाँ से बात एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए डॉक्टर पीयूष जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके अज़री ख्यालात लोगों तक पहुँचे, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, मेरे कई एक दोस्त ने कहा कि पहले शमा रोशन, इफ्तिताह, उसके बाद कोई और तकरीर। वो बात मैं समझ रहा हूँ आप सबकी, लेकिन जमहूरियत है, यहाँ अल्पमत में भी सरकार बनती है। बहुत कुछ होता है ऐसा कि बाद में करना उसे पड़ता है, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, ये बात सच है कि। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा था, इतने अच्छे वक्ता, इतने अच्छा उद्बोधन डॉक्टर पीयूष जी का, मैं ये जानता था कि अगर कोई आपको बांट सकता है तो डॉक्टर पीयूष सिंह जी भी बांट सकते हैं आपको। तो आपके बहुत अच्छे ख्यालात, फिर मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ।